हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल एंड दिस वीडियो ऑल्सो। आज हम लोग एसएससी सीएचएसएल 2024 में आए हुए इंग्लिश के पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं 8 जुलाई के सेकंड शिफ्ट का। इससे पहले हम लोगों ने 1 जुलाई से 5 जुलाई के सारे शिफ्ट्स और 8 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट का सॉल्यूशन कर लिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट सेक्शन को चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज का ये सेट स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। ही कम्स हियर ब्लैंक। वह आता है यहाँ कब, कैसे आता है ये बताना है। फॉर्मरली, क्विकली, लेटली, डेली। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं सेंटेंस किस में है, ही कम्स मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। और यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस वाले मतलब सेंटेंस के लिए जो है हम यूजुअल कुछ वर्ड्स ले सकते हैं। ये सारे जितने भी वर्ड्स हैं ये क्या है, एडवर्ब हैं, ठीक है, ये सारे एडवर्ब हैं। तो यहाँ पे डेली जो है ये यूजुअल वर्क को दिखाता है, इसलिए यहाँ पर क्या आना चाहिए, डेली आना चाहिए। दूसरा एक और रीज़न मैं बताता हूँ। देखिए फॉर्मरली क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि फॉर्मरली का मतलब क्या होता है, प्रीवियसली। फॉर्मरली का मतलब क्या होता है, प्रीवियसली होता है, ठीक है। तो प्रीवियसली मतलब ये पहले का, ये पास्ट चीज़ों को दिखा रहा है। तो ये प्रेजेंट टेंस वाले सेंटेंस के लिए फॉर्मरली नहीं आ सकता, इसलिए ये फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड, क्विकली। क्विकली का मतलब क्या होता है, क्विकली का मतलब होता है फास्टली। क्विकली का मतलब होता है फास्टली, जल्दी में, ठीक है। वह यहाँ आता है जल्दबाजी में। तो ये हो सकता है ऑप्शन, ये हो सकता है, लेकिन ये ऑप्शन जो है यूजुअल चीज़ों को दिखा रहा है। ही कम्स हेयर मतलब कम्स मतलब वो आता है, हमेशा आता है, ठीक है। ये यूजुअल को दिखा रहा है इसलिए डेली, इसलिए क्विकली नहीं लेंगे हम। और लेटली क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ लेटली भी हो सकता था, लेकिन लेटली तब हो सकता था जब यहाँ पर मतलब जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट वाला अगर सेंटेंस होता, ठीक है। लेटली का मतलब क्या होता है, लेटली का मतलब होता है रिसेंटली, ठीक है। लेटली का मतलब होता है रिसेंटली। तो अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट में ये सेंटेंस होता तो लेटली सही होता, लेकिन ये प्रेजेंट परफेक्ट में, सिंपल प्रेजेंट में, इसलिए डेली सही होगा, ठीक है। डेली का मतलब एवरी डे, ठीक है। डेली का मतलब हुआ एवरी डे, ठीक है। और डेली जो है ये एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है, ठीक है, ये दोनों है। और बाकी जो फॉर्मली, क्विकली, लेटली है ये सिर्फ एडवर्ब हैं ये सारे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं। सेंटेंस बिलो कंटेंस एरर। एरर वो ऑप्शन चुनना है जो कि करेक्ट यूज़, उसमें टेंस का सही करेक्ट यूज़ किया गया, ठीक है। जो क्वेश्चन दिया गया इसमें लिखा गया है आई विल रिवाइज्ड। विल के बाद तो वर्ब थ्री का यूज़ नहीं किया जाएगा। अगर वर्ब थ्री का यूज़ किया जाता है तो वो पैसिव वॉइस में होगा, ठीक है। पर यहाँ पर जो है आई विल रिवाइज लिखा हुआ है, माई कोर्स मतलब मेरे कोर्स को मैं रिवाइज करूँगा ना, तो काम किया जा रहा है यहाँ पर, ये एक्टिव वॉइस में है, सेंटेंस एक्टिव वॉइस में, ये क्लियर है। तो इसलिए ये पैसिव वॉइस विल के बाद तो रिवाइज नहीं होना चाहिए। वुड के बाद सेकंड ऑप्शन देखते हैं। वुड के बाद रिवाइज्ड दिया हुआ है, वुड के बाद तो वर्ब वन यूज़ किया जाता है, ये भी नहीं होगा। मस्ट के बाद भी वर्ब वन का यूज़ किया जाता है, रिवाइज्ड दिया हुआ है, ये भी नहीं होगा। आई विल बी रिवाइज्ड ये पैसिव वॉइस में सेंटेंस दिया हुआ है, जबकि मैंने पहले ही बताया कि ये किस में है, जो क्वेश्चन है ये क्या है, एक्टिव वॉइस में है, तो ये भी नहीं होगा। और ये वाला सेंटेंस में दिया हुआ विल हैव रिवाइज्ड, तो विल हैव वाले के बाद वर्ब थ्री का यूज़ किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग ये फर्स्ट ऑप्शन सही होना चाहिए। दूसरा, विल के बाद वर्ब, अगर सिर्फ विल हैव नहीं देखते हैं, विल के बाद हम लोग वर्ब वन का यूज़ करते हैं, तो हैव क्या होता है, वर्ब वन होता है, ठीक है। हैव वर्ब वन होता है, हैड वर्ब टू और वर्ब थ्री होता है, ठीक है। हैविंग वर्ब फोर होता है और हैज़ वर्ब फाइव होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। वो सेंटेंस, वो पार्ट को चुनना है जिसमें ग्रामेटिकल एरर है। टुडे, सॉरी, दैट डे वी रीच्ड लेट फॉर द कंपटीशन एंड इवन दो द कंपटीशन वेंट ऑन स्मूथ आई फेल्ट बैड अबाउट शिवानी लूजिंग। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा वेंट ऑन और स्मूथ। अच्छा, ये वेंट ऑन क्या है, ये गो ऑन का, गो ऑन एक फ्रेजल वर्ब है जिसका ये पास्ट फॉर्म है वेंट ऑन। गो ऑन का मतलब क्या होता है, गो ऑन का मतलब होता है जारी रहना, टू बी कंटिन्यू। क्या होता है, टू बी कंटिन्यू मतलब जारी रहना। तो यहाँ पर कंपटीशन जो क्या था, जारी था। तो ये वर्ब है, गो से बना हुआ है, फ्रेजल वर्ब है, मतलब वर्ब प्लस प्रीपोजिशन फ्रेजल वर्ब बनता है। अगर ये वर्ब है तो उसके बाद आने वाला ये स्मूथ नहीं होना चाहिए, स्मूथ होने पर ये एडजेक्टिव हो जाएगा। वर्ब के बाद जो आता है वो क्या होता है, एडवर्ब होता है। यहाँ पर क्या आना चाहिए, एडवर्ब आना चाहिए, एडवर्ब आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्मूथली हो जाएगा। स्मूथ की जगह क्या हो जाना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए स्मूथली, स्मूथली, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ग्रामेटिकल एरर इसमें ढूंढना है। ड्यूरिंग विंटर्स मतलब विंटर्स के समय में, ठीक है।
ठंड के दिनों में मोस्ट ऑफ द ट्रेन्स आर नॉट रनिंग ऑन टाइम इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में ज़्यादातर ट्रेनें क्या होती है, समय पे नहीं चलती है। तो ये यूजुअल चीज़ों को दिखा रहा है, मतलब जब भी विंटर्स का समय आता है तो नॉर्थ इंडिया में जो है ट्रेन सही समय पे नहीं चलती है। तो जब ये यूजुअल वर्क होगा तो इज़ एम आर वाला सेंटेंस मतलब प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में नहीं होगा, ये किस में हो जाना चाहिए, यूजुअल वर्क को हम किस में दिखाते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में दिखाते हैं। यहाँ पर होना चाहिए मोस्ट ऑफ द ट्रेन्स डू नॉट रन। क्या होना चाहिए, मोस्ट ऑफ द ट्रेन्स डू नॉट रन, ठीक है, ऑन टाइम इन नॉर्थ। तो यहाँ पर होना चाहिए, कहाँ पर है, आर नॉट रनिंग की जगह होना चाहिए डू नॉट रन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्रिहेंशन है। हायरार्की इज की इन इंश्योरिंग नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ आवर इंक्रीजिंगली ब्लैंक सोसाइटी। हायरार्की जो है ये महत्वपूर्ण है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। इज ए की का मतलब हुआ, इसकी मतलब इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण है, इन इंश्योरिंग सुनिश्चित करने में, नॉर्मल फंक्शनिंग सामान्य कार्यों को सुनिश्चित करने में, ठीक है। हायरार्की क्या है, महत्वपूर्ण है, ऑफ आवर इंक्रीजिंग ब्लैंक सोसाइटी, जो हम लोगों का तेज़ी से, इंक्रीजिंगली का मतलब तेज़ी से जो कैसा सोसाइटी है, तेज़ी से जो बढ़ता हुआ सोसाइटी है, ठीक है, सिस्टमेटिक सोसाइटी है, फाइन सोसाइटी, कॉम्प्लेक्स सोसाइटी या इजी सोसाइटी है। यहाँ आंसर होना चाहिए कॉम्प्लेक्स। क्यों होगा कॉम्प्लेक्स, क्योंकि हायरार्की इज की इन इंश्योरिंग नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ आर इंक्रीजिंगली ब्लैंक सोसाइटी। हमारा जो कॉम्प्लेक्स सोसाइटी है, ठीक है, जटिल जो हमारा समाज है, ठीक है, तेज़ी से बढ़ता हुआ, उसके नॉर्मल फंक्शनिंग को, ठीक है, नॉर्मल फंक्शनिंग को इंश्योर करने के लिए हायरार्की जो है इम्पॉर्टेंट है। अगर हम यहाँ पर सिस्टमेटिक लेते हैं, अगर सिस्टमेटिक लेते हैं तो हमारा जब सिस्टमेटिक है ही तो फिर उसके नॉर्मल फंक्शनिंग को जो है इंश्योर करने के लिए हायरार्की का ज़रूरत होगा नहीं, फिर वो सिस्टमेटिक ही होगा फिर खुद ब खुद। फ़ाइन यहाँ पर नहीं हो सकता है क्योंकि सोसाइटी फ़ाइन नहीं यूज़ किया जा सकता उसके पहले, और सोसाइटी ईजी नहीं हो सकता, इसलिए कॉम्प्लेक्स यहाँ पर सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखते हैं, इन द यूएस, अमेरिका में देयर इज़ एन इनॉर्मस वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज, प्रोफेशनल ब्रांचेज, स्पेशलाइजेशंस एज वेल एज अ ग्रेट ब्लैंक ऑफ अदर डोमेन्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी और इंटरेस्ट। अमेरिका में जो है इंडस्ट्रीज, उद्योगों के, प्रोफेशनल ब्रांचेज, ठीक है, प्रोफेशनल मतलब जो पेशेवर जो शाखाएं हैं, स्पेशलाइजेशन जो स्पेशलिस्ट हैं, विशेषज्ञ हैं किसी चीज़ों के, एज वेल एज इसके साथ ही साथ ए ग्रेट ब्लैंक ऑफ अदर डोमेन्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी और इंटरेस्ट। ह्यूमन एक्टिविटी मतलब मानवीय क्रियाकलाप और उनके इंटरेस्ट के, रुचि के अकॉर्डिंग जो है जो भी अदर डोमेन्स हैं, ठीक है, ए ग्रेट ब्लैंक ऑफ डोमेन्स। तो डोमेन्स कैसे हो सकते हैं, मतलब अलग अलग एक्टिविटी लोगों के अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए, डाइवर्सिटी। क्या हो जाना चाहिए, डाइवर्सिटी सही ऑप्शन होगा। बड़ी यहाँ पर चिंता की कोई बात नहीं हो रही है। डिफिकल्टी, यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्मिटी का मतलब हो एकरूपता। जब ह्यूमन डोमेन्स का बात किया जा रहा है, ठीक है, ह्यूमन के डोमेन्स ऑफ अदर डोमेन्स बताया जा रहा है ह्यूमन एक्टिविटी का, तो ह्यूमन एक्टिविटी अलग अलग टाइप का होता है, यूनिफॉर्मिटी तो उसमें होगा नहीं, सब अलग अलग टाइप का काम होगा, तो ये नहीं हो सकता। डिफ़िकल्टी क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटी के डिफ़िकल्टी का बात नहीं किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट में ही दिया गया है देयर इज़ एन इनॉर्मस वेराइटी ऑफ, ठीक है, वैरायटी का बात पहले ही किया जा रहा है, और ह्यूमन एक्टिविटी जो है भी अलग अलग टाइप के होते हैं, तो इसलिए डिफ़िकल्टी का यहाँ पर बात नहीं होगा, वर्ड तो हो ही नहीं सकता, इसलिए डाइवर्सिटी सही होगा, ठीक है। सो इसलिए कॉम्पिटेंस हेयर इज़ वैल्यूड, इसलिए कॉम्पिटेंस को यहाँ पर क्या दिया जाता है, जो योग्यता है उसको वैल्यू दिया जाता है, उसको जो है वैल्यू दिया जाता है। एंड ओपिनियन इन्फ्लुएंसर्स हैव एन इम्पॉर्टेंट रोल टू प्ले, और जो ओपिनियन इन्फ्लुएंसर हैं उनका क्या है, एक इम्पॉर्टेंट रोल है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ओपिनियन इन्फ्लुएंसर। ओपिनियन इन्फ्लुएंसर कौन होते हैं, जैसे मान लीजिए किसी चीज़ का मुझे एडवर्टाइज़ करना है, किसी बड़े लोगों से एडवर्टाइज़ करवाएंगे, तो उनका ओपिनियन भले किसी लोगों को पसंद ना हो, लेकिन जब बड़े लोगों से एडवर्टाइज़ करेंगे तो क्या होगा, लोगों का ओपिनियन चेंज हो जाएगा, तो वो ओपिनियन इन्फ्लुएंसर कहलाए, जो वैल्यू किसी के ओपिनियन को चेंज कर दे। तो ओपिनियन इन्फ्लुएंसर हैव एन इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले, और ओपिनियन इन्फ्लुएंसर का क्या है, महत्वपूर्ण रोल है, ठीक है। इनफैक्ट वास्तव में लीडरशिप इन्वॉल्व्स एज एन नेसेसिटी ऑलमोस्ट इन एनी रिल्म ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी और थिंकिंग।
वास्तव में जो है लीडरशिप जो है नेतृत्व जो है विकसित हो जाता है, इवॉल्व हो जाता है, ठीक है, एज अ नेसेसिटी ऑलमोस्ट इन एनी रिल्म ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी के किसी भी क्षेत्र में जो है ये आवश्यक है, ठीक है, कि नेतृत्व जो है इवॉल्व हो जाता है, विकसित हो जाता है। ब्लैंक वेयर मोर पीपल आर इन्वॉल्व्ड, जहाँ क्या है ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं। टैक्टफुली, चतुराई से जहाँ ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं। ईजिली, आसानी से जहाँ ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं। ओनली, केवल जहाँ ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं। या स्पेशली, विशेष रूप से जहाँ पर ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं। तो यहाँ होना चाहिए विशेष रूप से जहाँ ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं उसमें क्या हो जाते हैं, वैसे जगह में लीडरशिप जो है ना, इनफैक्ट वास्तव में लीडरशिप वहाँ खुद ब खुद इन्वॉल्व हो जाते हैं इन एनी रिल्म ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी के किसी भी क्षेत्र में, ठीक है, जहाँ पर ज़्यादा लोग हैं। 10 नेक्स्ट देखते हैं। 10 इस प्रकार, इट इज़ नॉट हार्ड ब्लैंक why even in academic institutions throughout the US and worldwide students are given leadership essay assignments। इस प्रकार इट इज़ नॉट हार्ड, यह कठिन नहीं होगा। क्या करना कठिन नहीं होगा, आगे हमें ऑप्शन से चूज़ करना है। फोकस करना, ध्यान केंद्रित करना कठिन नहीं होगा। एक्सेप्ट करना, इस बात को स्वीकार करना कठिन नहीं होगा। इस बात को अस्वीकार करना, रिजेक्ट करना कठिन नहीं होगा। या पॉलिशिंग, इस बात को चमकाना कठिन नहीं होगा। ये हमें बताना है। इस प्रकार इट इज़ नॉट हार्ड ब्लैंक, इस प्रकार ये कठिन नहीं होगा। क्या करना वो बताना है। वाई इवन इन ये एकेडमिक इंस्टीट्यूशन थ्रू आउट द यूएस एंड वर्ल्ड वाइड, पूरे यूएस में, ठीक है, और दुनिया भर में जो है कि एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में जो है स्टूडेंट्स आर गिवन, स्टूडेंट्स को, छात्रों को दिया जाता है लीडरशिप ऐसे असाइनमेंट। लीडरशिप ऐसे असाइनमेंट दिए जाते हैं, ठीक है, मतलब नेतृत्व के निबंध पे कुछ कार्य दिए जाते हैं, ठीक है। तो इस बात को क्या करना नहीं है, एक्सेप्ट करना हार्ड नहीं है, ठीक है, क्योंकि कि आगे बताया गया है कि ह्यूमन एक्टिविटी के किसी भी रिल्म में जो है लीडरशिप जो है इवॉल्व हो सकता है। तो इस बात को एक्सेप्ट करना क्या है, कठिन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्सेप्टिंग। नेक्स्ट है, मोस्ट स्टूडेंट्स विल टेक ऑन लीडरशिप रोल्स विथ वेरियस डिग्रीज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इम्पैक्ट इन दियर लाइफ्स। ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं विल टेक ऑन लीडरशिप, नेतृत्व करेंगे, ठीक है, लीडरशिप रोल्स विथ वेरियस डिग्रीज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एंड इम्पैक्ट और प्रभाव के साथ इन दियर लाइफ्स, अपने लाइफ्स में। हैंस, इसलिए बिकमिंग ब्लैंक विथ टिपिकल चैलेंजेस, इसलिए बनना या होना, ब्लैंक क्या होना या बनना, वो आगे हमें ऑप्शन से चूज़ करना है। विथ टिपिकल चैलेंजेस, जो विशिष्ट जो चुनौतियां हैं, सॉल्यूशंस हैं उसके, और स्किल रिक्वायर्ड इज़ इसेंशियल, और जो स्किल जो रिक्वायर्ड है, जो आवश्यक स्किल हैं, वो क्या है, आवश्यक है, इसेंशियल हैं, ठीक है। तो इसलिए बिकमिंग ब्लैंक, बिकमिंग बनना क्या है, अनयूजुअल बनना, स्ट्रेंज बनना, अनइक्वल बनना, या फैमिलियर, यहाँ हो जाएगा फैमिलियर। क्यों होगा फैमिलियर, क्योंकि हैंस, इसलिए जो है जब स्टूडेंट्स को जो है अलग अलग लीडरशिप रोल जो है अपने लाइफ्स के में करना है, ठीक है, वेरियस डिग्रीज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, तो इसलिए बिकमिंग फैमिलियर, इसलिए परिचित होना जो है, विथ टिपिकल चैलेंजेस, जो विशिष्ट अलग अलग प्रकार के जो हैं चैलेंजेस हैं, चुनौतियां हैं, उसके सॉल्यूशंस हैं, और उससे निपटने के लिए जो स्किल जो रिक्वायर्ड है, ये क्या है, आवश्यक है, इज इसेंशियल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें ढूंढना है। अनइंटेंडेड स्पेलिंग सही है, टिमोरस सही है, एमलगमेट सही है, एप्रोप्रिएट के स्पेलिंग गलत है। इसके स्पेलिंग में बताता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा एप्रोप्रिएट। पहले इसका मतलब बताता हूँ। अनइंटेंडेड का मतलब क्या होता है, बिना इरादे का, मतलब बिना किसी इंटेंशन के, ठीक है, बिना इरादे का, विदाउट इंटेंशन जिसे बोलते हैं, ठीक है, विदाउट इंटेंशन। टिमरस का मतलब क्या होता है सॉरी, टिमरस का मतलब होता है टिमिड। टिमरस का मतलब क्या होता है, टिमिड, डरपोक, ठीक है। नेक्स्ट है एमलगमेट। एमलगमेट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मिलाना। एमलगमेट का मतलब होता है मिलाना, किसी चीज़ को ब्लेंड कर देना, ठीक है, किसी चीज़ को ब्लेंड कर देना, मिक्स कर देना। एप्रोप्रिएट का स्पेलिंग क्या होता है, एप्रोप्रिएट का स्पेलिंग होता है APPROPRIATE,
PRIATE, अप्रोप्रिएट, इसका मतलब होता है उचित, सुटेबल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एंटोनिम्स बताना है अंडरलाइन वर्ड का। अंडरलाइन वर्ड है गाउडी। गाउडी का मतलब क्या होता है? गाउडी का मतलब होता है सोई, भड़कदार, भड़कीला। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? सोई, भड़कीला। एट्रैक्टिव भी बोल सकते हैं, इसका सिनोनिम्स एट्रैक्टिव भी होगा। तो इसका हमें क्या बताना है? एंटोनिम्स बताना है। स्कैंटी का मतलब तो होता है कमी। स्कैंटी का मतलब क्या होता है? कमी किसी चीज़ की, स्कैंटी। सॉबर का मतलब होता है शांत या सौम्य, सुशील टाइप का, इस टाइप का बता सकते हैं। ठीक है। ऑर्नेट का मतलब क्या होता है? ऑर्नेट का मतलब होता है सजीला। ठीक है, ऑर्नेट का मतलब होता है सजीला, सजाया हुआ जिसे बोलते हैं। चिप का मतलब होता है घटिया या सस्ता। तो यहाँ पर क्या है? भड़कीला है, इसका क्या हो जाना चाहिए? सॉबर होगा। ठीक है, कमी की बात यहाँ पर गाउडी का मतलब ज़्यादा तो है नहीं, जो स्कैंटी होगा। ऑर्नेट का मतलब सजीला, ये तो सिनोनिम्स ही हो गया इसका। ठीक है, और चिप का मतलब घटिया लगे, ये क्या है? सॉबर, शांत या सभ्य टाइप, ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जगह नहीं है, शांत या सभ्य बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ग्रामेटिकल एरर ढूंढना है। आर टुडे ए वर्किंग डे और अ हॉलीडे? आज वर्किंग डे है या हॉलीडे है? ठीक है, तो ए हॉलीडे बता रहा है। ठीक है, किसके बारे में? आज के बारे में बता रहा है। ऐसे भी ए लगा के जो बता रहा है कि आज क्या है, ये सिंगुलर है, तो इसके साथ आर का यूज़ नहीं किया जाना चाहिए। क्या होगा यहाँ पर? इज़ टुडे। क्या हो जाएगा? इज़ टुडे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ब्रैकेट वर्ड के सिनोनिम्स बताना है हमें। काम, काम का मतलब क्या होता है? काम का मतलब होता है शांत, पीसफुल। ठीक है, पीसफुल जिसे बोलते हैं, पीसफुल। ठीक है, तो इसका सिनोनिम्स बताना क्या हो जाएगा? प्लेसिड। प्लेसिड का भी मतलब क्या होता है? शांत होता है। फर्टिव का मतलब क्या होता है? फर्टिव का मतलब होता है गुप्त। फर्टिव का मतलब होता है गुप्त या चुराया हुआ कुछ। स्कैटर्ड का मतलब होता है बिखरा हुआ। स्कैटर्ड का मतलब बिखरा हुआ। वोलेटाइल का मतलब होता है चेंजेबल, परिवर्तनशील जिसे बोलते हैं, चेंजेबल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एंटोनिम्स बताना है दिए हुए वर्ड का। डिस्पोंडेंसी। डिस्पोंडेंसी का मतलब होता है निराशा। डिस्पोंडेंसी का मतलब क्या होता है? निराशा या उदासी। ठीक है, तो इसका एंटोनिम्स बताना है। आंसर क्या हो जाएगा? चीयरफुलनेस। इसका मतलब होता है प्रसन्न, खुश। ठीक है, खुशी, चीयरफुलनेस लिखा हुआ है, तो ये नाउन है इसलिए खुशी हो जाएगा। सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन भी ये संतुष्टि, तो ये भी इसका मतलब क्या हो जाएगा? संतुष्टि। ये चीयरफुलनेस का एक तरह से क्या है? सिनोनिम्स है, संतुष्टि। नेक्स्ट है डिजेक्शन। डिजेक्शन का भी मतलब होता है उदासी या निराशा। डिजेक्शन का भी मतलब क्या होता है? उदासी या निराशा। होपलेसनेस का भी मतलब होता है उदासी या निराशा। इसके लिए और भी कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे हम बोल सकते हैं डिजेक्टेड। ठीक है, डिजेक्टेड का भी मतलब उदास होता है, डिजेक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स हमें फिल करना है। ही हैज़ नॉट ब्लैंक एनी अटेंशन टू माई मिजरेबल स्टेट। ब्लैंक एनी अटेंशन, मैड, हैड, गैव और पे। यहाँ पर हो जाएगा पेड। क्यों? क्योंकि एक होता है पे अटेंशन। पे अटेंशन का मतलब होता है पे अटेंशन, इसका मतलब होता है ध्यान देना। ठीक है, पे अटेंशन का मतलब होता है ध्यान देना। पे अटेंशन का मतलब ध्यान देना, तो यहाँ पर हो जाएगा ही हैज़ नॉट। पे का यहाँ पास्ट फॉर्म है, क्योंकि हैज़ के बाद तो वर्ब 3 का यूज़ किया जाएगा, तो इसलिए पे पैड बन गया है, पैड एनी अटेंशन। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा पैड। अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है इडम्स का। सेल लाइक हॉट केक्स, इसका मतलब होता है सेलिंग आउट क्विकली। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है सेलिंग आउट क्विकली, मतलब तेज़ी से बेचना। इसका मतलब क्या होता है? तेज़ी से बेचना, किसी चीज़ को जल्दबाजी में बेचना। ठीक है, तेज़ी से बेचना।
नेक्स्ट है एंटोनिम्स बताना है अंडरलाइन वर्ड का। ग्रम्पी, ग्रम्पी का मतलब क्या होता है? ग्रम्पी का मतलब होता है, ग्रम्पी का मतलब होता है क्रोधी, गुस्सा वाला, ठीक है, ठीक है, या असभ्य, क्रोधी या असभ्य। तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? एमिएबल। क्या है? एमिएबल। एमिएबल का मतलब क्या होता है? एमिएबल का मतलब होता है सौम्य, सभ्य, ठीक है, सौम्य या सभ्य। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। टिनेबल का मतलब क्या होता है? पहले मैं इसे बता देता हूँ। इडिबल, इडेबल का मतलब होता है खाने योग्य, जिसे हम लोग खा सकते हैं। इटेबल जिसे बोलते हैं, ठीक है, खाने योग्य। इडिबल का मतलब इटेबल। नेक्स्ट है पॉसिबल का मतलब संभव, तो सबको पता होगा, ठीक है। टिनेबल का मतलब क्या होता है? टिनेबल का मतलब होता है एबल, किसी चीज़ के एबल, ठीक है, टिनेबल कहलाता है। या नहीं तो बोल सकते हैं सूटेबल। टिनेबल का मतलब सूटेबल भी होता है, ठीक है, तर्कसंगत, उचित जिसे बोलते हैं, अप्रोप्रिएट बोल सकते हैं इसका सिनोनिम्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इडम्स मीन्स गोइंग टू स्लीप। ये चार जो ऑप्शन दिए हुए हैं ये इडम्स दिए हुए हैं, और इसमें से कौन से ऑप्शन का मतलब होता है सोने जाना, ठीक है, गोइंग टू स्लीप। तो इस ये होता है हिट द सेक, और इसके लिए एक दूसरा भी एक आता है, क्या आता है? हिट द हे, ठीक है, हिट द सेक या हिट द हे भी एक इडम्स है इसके लिए। मैं लिख देता हूँ, हिट द सेक या हिट द हे। ये भी पूछा गया है एसएससी में पहले, ठीक है, हिट द हे भी एक बार पूछा गया है पहले, और अभी हिट द सेक पूछा गया है। तो दोनों का ही मतलब क्या होता है? गोइंग टू स्लिप, सोने जाना। दूसरा एक दिया हुआ है यहाँ पर ब्रेक न्यू ग्राउंड्स। इसका मतलब क्या होता है? ब्रेक न्यू ग्राउंड्स का मतलब होता है नई खोज करना, किसी चीज़ का खोज करना, टू डिस्कवर न्यू थिंग्स, नई खोज करना, ठीक है। रन अराउंड इन सर्कल्स का मतलब क्या होता है? फालतू काम में समय बर्बाद करना, फालतू काम में समय बिताना या बर्बाद करना, कुछ भी, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा? टू वेस्ट वंस टाइम एंड एनर्जी डूइंग ट्रिवियल थिंग्स, बेकार की चीज़ों में, ठीक है, अपना समय बेकार करना। एक है कीप एन ईयर टू द ग्राउंड। इसका मतलब क्या होता है? मतलब टू बी अपडेटेड, किसी चीज़ से अपडेटेड रहना, इन्फॉर्म्ड रहना, टू बी अपडेटेड और इन्फॉर्म्ड, ठीक है, टू बी अपडेटेड और इन्फॉर्म्ड मतलब किसी जानकारी से जो है क्या रहना, उस पर किसी हालात पे या किसी ताज़ा जानकारी से क्या रहना? अपडेटेड रहना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन बताया जा रहा है अंडरलाइन के लिए। तो यहाँ पर क्या है? अंडरलाइन एन है, बाद में क्या? प्रमोशन। प्रमोशन कॉन्सोनेंट से शुरू है, एन की जगह क्या आ जाना चाहिए? ए आना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सिनोनिम्स बताना है अंडरलाइन वर्ड का। जेलस। जेलस का मतलब क्या होता है? जेलस का मतलब होता है दुष्ट, ईर्ष्यालु, ईर्ष्यालु, ठीक है, या दुष्ट। तो इसके सिनोनिम्स बताना है। सिनोनिम्स ग्रीडी। ग्रीडी का मतलब तो लालची होता है। इनवियस। इनवियस का मतलब होता है ईर्ष्यालु या दुष्ट। स्पाइटफुल का भी मतलब, स्पाइटफुल, स्पाइटफुल का भी मतलब तो ईर्ष्यालु होता है, ठीक है, इसका भी मतलब ईर्ष्यालु होता है, ठीक है। सस्पिशियस का मतलब संदेहपूर्ण। ये दोनों ही ऑप्शन है इसमें, ठीक है, सेकंड और थर्ड दोनों ही ऑप्शन इसका सही आंसर हो सकता है। स्पाइटफुल का भी मतलब दुष्ट या ईर्ष्यालु होता है, लेकिन यह है कि स्पाइटफुल का मतलब जो होता है ये सिर्फ दुष्ट हो सकता है, लेकिन ईर्ष्यालु नहीं होगा, ठीक है, मतलब कुछ बैड थिंग्स कर सकता है, ठीक है, लेकिन ईर्ष्यालु नहीं होगा, मतलब जेलस नहीं होगा। तो इनवियस ही सही आंसर होगा। स्पाइटफुल का भी मतलब होता है दुष्ट होना, ठीक है, इसका भी मतलब दुष्ट, और इसका मतलब ईर्ष्यालु और दुष्ट दोनों ही। सस्पिशियस का मतलब होता है डाउट से भरा हुआ, ठीक है, डाउटफुल जिसे बोलते हैं, डाउटफुल, ठीक है। नेक्स्ट है एंटोनिम्स बताना है अंडरलाइन वर्ड के लिए। हम्बल। हम्बल का मतलब होता है विनम्र। हम्बल का मतलब क्या होता है? विनम्र। पोलाइटफुल, पोलाइट जिसे बोलते हैं, ठीक है, विनम्र। तो इसका एंटोनिम्स हमें बताना है। करप्ट का मतलब तो भ्रष्ट होता है, ठीक है,
करप्ट का मतलब भ्रष्ट, कैपिटलिस्ट का मतलब होता है पूंजीवादी, पूंजीवादी, ठीक है, जिसके पास ढेर सारा पैसे हो। स्टर्डी का मतलब क्या होता है? स्टर्डी का मतलब होता है बहुत ही स्ट्रांग, ठीक है, स्ट्रांग, प्रबल, मजबूत, ठीक है, स्ट्रांग, प्रबल, मजबूत। प्राउड का मतलब होता है गर्व। तो यहाँ पर हम्बल है, हम्बल का मतलब पोलाइट होना, उसका क्या हो जाएगा एंटोनिम्स? प्राउड मतलब गर्व करना। नेक्स्ट है 22, सब्स्टिट्यूट करना है ब्रैकेट वर्ड को, ठीक है, मीनिंगफुल अप्रोप्रिएट वर्ड, मतलब यहाँ पर इनके बदले क्या आएगा, ठीक है। प्रीपोजिशन का ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइम ब्लैंक योर वॉच, आपके घड़ी में क्या समय हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए इन यहाँ नहीं आएगा, इसके लिए क्या आएगा? बाय। बाय योर वॉच का मतलब होता है बाय योर वॉच, इसका मतलब होता है अकॉर्डिंग टू, इसका मतलब क्या होता है? अकॉर्डिंग टू, ठीक है, के अनुसार, मतलब आपके वॉच के अनुसार, आपके घड़ी के अनुसार क्या समय हो रहा है ये पूछा जा रहा है। तो इसके लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? बाय योर वॉच, ठीक है। बाय योर वॉच का मतलब अकॉर्डिंग टू, मतलब आपकी घड़ी के अनुसार। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढने हैं, अपेरेंट, इसका मतलब होता है क्लियर, स्पष्ट, इसका स्पेलिंग सही है यहाँ, क्लियर, स्पष्ट। अपेरेंट का मतलब होता है क्लियर, स्पष्ट, ठीक है। ग्लैडिंग, इसके लिए और वर्ड हम लिख सकते हैं, जैसे ग्लैडिंग, इसका सिनोनिम्स होता है ग्लैडिंग, ठीक है। ऑब्वियस, ऑब्वियस, इविडेंट, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। और ये सब जितने भी मैंने वर्ड लिखे हैं ये सब सारे एसएससी में पूछे गए वर्ड्स हैं। क्रिएटर का मतलब क्या होता है? क्रिएटर का मतलब होता है किसी चीज़ को बनाने वाला, मतलब क्या उसे बोलते हैं? निर्माता, क्रिएट करने वाला, निर्माता। स्क्यूड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डरना, ठीक है, डर जाना किसी चीज़ से। और एग्रेसिव का मतलब होता है आक्रामक, एग्रेसिव का मतलब होता है आक्रामक। तो इसमें क्या पूछा था? इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यहाँ एग्रेसिव का स्पेलिंग गलत है, इसका स्पेलिंग क्या हो जाएगा? एग्रेसिव का स्पेलिंग हो जाएगा A डबल जी, यहाँ पर डबल जी ही नहीं है, ठीक है, वही एक जी मिसिंग है, AGRE SSIVE, एग्रेसिव का मतलब आक्रामक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडरलाइन जो वर्ड है, अंडरलाइन जो वर्ड है उसके सेगमेंट है, उसके बदले क्या सब्स्टिट्यूट हो सकता है वो बताना है। सी डेवलपिंग ए रिमार्केबल रेसिस्टेंट टू कोल्ड एंड अल्टीट्यूड। सी डेवलपिंग किसी भी सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब फॉर्म आ सकता है, नहीं आ सकता है, तो उसके बदले क्या आएगा? हैज़ बीन डेवलपिंग, हैज़ डेवलप और डेवलप। देखिए हैज़ डेवलप तो होगा नहीं, क्योंकि हैज़ के बाद वर्ब 3 डेवलप्ड होना चाहिए, तो यहाँ पर डेवलप्ड नहीं दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन गलत है। हैज़ बीन डेवलपिंग, अगर हैज़ बीन लगाते हैं तो अगर ये पेसिव वॉइस होता तो हैज़ बीन के बाद यहाँ डेवलप्ड होना चाहिए था, तो उसके अकॉर्डिंग ये ऑप्शन ही गलत हो जाएगा। अगर हैज़ बीन डेवलपिंग, अगर ये ऑप्शन सही है तो यहाँ पर आगे किसी सेंटेंस में जो ये टाइम रेफरेंस होना चाहिए, टाइम रेफरेंस नहीं दिया गया है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन भी गलत होगा। और सी के बाद वर्ब टू पास्ट फॉर्म आ सकता है, इसलिए सी डेवलप्ड सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट एंटोनिम्स बताना है दिए हुए वर्ड का। मोरोज का मतलब क्या होता है? मोरोज का मतलब होता है उदास, मोरोज का मतलब क्या होता है? उदास, डिजेक्टेड होना, मेलंकॉलिक होना, ठीक है। सलेन होना, सरली होना, ठीक है, सलेन, सरली, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं, लिख देता हूँ मैं। सरली, सलेन, डिजेक्टेड, सैड होना, मेलंकॉलिक, MELANCHOLIC, मेलंकॉलिक होना, डिजेक्टेड होना, ठीक है, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं, ध्यान रखना है। तो इसका एंटोनिम्स पूछ रहा है, इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? जोवियल, इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? जोवियल, मतलब प्रसन्न होना। ड्रामेटिक का मतलब होता है नाटकीय, जिसमें नाटक छिपा हुआ हो, ठीक है, कोरियोग्राफिक जिसे बोलते हैं। हरीड का मतलब होता है जल्दबाजी में। प्रैक्टिकल का मतलब होता है प्रायोगिक या व्यवहारिक, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस सेट का। Thanks for watching this video, and if you like this video, please do subscribe this channel and share with your friends. And for PDFs of this class you can visit Telegram and search SSC English by Satyajit. So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।